नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक महीने बाद भी धीरज के हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है। 5 अगस्त को धीरज की हत्या हुई थी। अपहरण के बाद बैंक अधिकारी की हत्या की गई थी और एक महीना बीत चुका इस घटना को। अभी भी आरोपियों को तलाशने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। परिजनों ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर। एक महीने बाद भी आरोपियों को तलाशने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। परिजनों ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर। एक महीना इस पूरी घटना को बीत चुका है, लेकिन अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में लाजमी है पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने। 5 अगस्त को धीरज अहलावत की हत्या हुई थी। बैंक मैनेजर धीरज अहलावत की हत्या हुई थी 5 अगस्त को और अपहरण के बाद बैंक अधिकारी की हत्या की गई थी। एक महीना इस पूरी घटना को बीत चुका है, इस वारदात को बीत चुका है। आरोपियों को तलाशने में पुलिस अभी भी नाकाम नजर आ रही है और परिजन कह रहे हैं कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है और इसी के चलते पुलिस ढुलमुल रवैया इस पूरे मामले में अपना रही है। ये बड़ी खबर। एक महीने बाद भी धीरज के हत्यारों का सुराग नहीं लगा है। 5 अगस्त को धीरज अहलावत, जो कि पेशे से बैंक मैनेजर थे, उनकी हत्या की गई थी और एक महीना बीत चुका पूरी घटना को। अभी तक आरोपियों को तलाशने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। परिजनों का कहना है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। बैंक अधिकारी धीरज अहलावत हत्याकांड की गुत्थी एक महीना बीतने पर भी नहीं सुलझी है। हम आपको इस मामले से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, एक महीने पहले 5 अगस्त को बैंक मैनेजर की हत्या की गई थी और ये तस्वीरें आप धीरज अहलावत की तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर, इंसाफ का इंतजार अभी भी परिजनों को है। उनकी पत्नी लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, सवालों के घेरे में है पुलिस प्रशासन। चूंकि एक महीना बीत चुका है इस पूरी वारदात को, लेकिन अभी तक जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और ऐसे में जो परिजन है वो कह रहे हैं कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है। इसी के चलते अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए तेजी नहीं दिखा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक महीने बाद भी गुरुग्राम पुलिस हत्यारों तक पहुंचने में नाकाम क्यों रही। धीरज की पत्नी का कहना है कि गुरुग्राम पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है और उन्होंने इस मामले में जल्द इंसाफ की मांग की। देखिए, अभी कुछ हमें लगा नहीं कि पुलिस की तरफ से मुझे कुछ एफर्ट्स या उनकी तरफ से कुछ मेरा ज़्यादा मुझे मतलब कोई चीज़ें सामने कुछ नहीं आया है। यही वजह थी कि हमने 2 तारीख को वो कदम उठाना पड़ा कि हमने रोड जाम के लिए मतलब सोचा, विचार लेकर आए। मतलब 5 को ही हादसा हुआ था, महीना होने को है, कुछ चीज़ें सामने नहीं है। कुछ मतलब किस ट्रैक पे हैं, उन्होंने कुछ निकाला है, क्या देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो पता नहीं वो किसी दबाव में है, मतलब मुझे शंका है। तो बस मेरी यही दरख्वास्त है, एक अपील है कि शायद मतलब इतना तो मेरा हक भी है कि मैं जान सकूं कि मेरे पति के साथ हुआ क्या। क्योंकि किसी से कोई मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, तनाव, तो दिन रात मुझे एक यही चीज़ दिमाग में रहती है कि ऐसा था क्या। मतलब मेरे को एक यही सुकून नहीं मिल पा रहा कि मेरी ये सुख शांति वाले जीवन में ये इतना मतलब उथल पुथल हो गया। और वजह क्या है, क्या दुश्मनी है, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो मुझे अभी तक कहीं से कुछ नज़र नहीं आया कि मेरे साथ कोई सहयोग दिया जा रहा है। तो प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे न्याय दिलाएं। क्या किसी बड़े अधिकारी से भी आप मिले इस संबंध में, उनको किसी तरह की शिकायत दी? हाँ जी, अब हमने जैसे 2 तारीख को रोड जाम किया था तो हमारा रोहतक में एक केस ट्रांसफ़र किया गया है। पहले यहाँ गुड़गांव की हमारी एक SIT टीम गठित थी, उससे ये केस किया, मतलब उनसे ये प्रोसेस में था। तो अब ये हमारा शिफ्ट हो गया है। तो अब देखते हैं, उन्होंने उम्मीद हमें दिखाई है, मतलब आई विश कि वो हमें दोबारा से कोई हम अंधकार में ना रहे हैं और हमें जल्दी एक उम्मीद की किरण नजर। धीरज अहलावत झज्जर के रहने वाले थे। मामले को लेकर 2 सितंबर को झज्जर में रोड जाम भी किया गया। रोड जाम के दौरान धीरज की मां ने भी अपना दर्द बयान किया, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। धीरज की मां का क्या कुछ कहना है वो सुनिएगा। 5 तारीख ने गया था, हमने 6 ने सुबह सुबह रिपोर्ट करवा दी थी।
कुछ भी थोड़ा सा भी वो नहीं हुए, कोशिश नहीं हुई। फिर हम 3 बार हम सीपी के पास गए, आदमी साथ थे। पहले तो उसने 3-4 आदमी बुलाए, फिर सबसे बात करी। फिर हमने कहा अभी SIT लागू कर दो, SIT बना दी। कहने के बाद ही अब SIT लगी हुई है, लेकिन रिजल्ट 5 तो। धीरज की बहन का कहना है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने नाम के लिए SIT बना दी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत और किसी को ना, माँ बाप को तो नहीं कह दे जी हम कुछ राह पे चल रहे हैं। कार्रवाई ही नहीं हो। हाँ जी, वहीं के वहीं खड़ी है। 6 तारीख को सुबह मेरे पापा ने कंप्लेंट करी है। पुलिस वाले पहले तो क्या कहे, अपने आप घूमने निकल गया होगा, डिप्रेशन में होगा, ये होगा वो होगा जी। वो एक येस बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया में 2nd रैंक को। उसको किस चीज़ की परेशानी, वो ऐसे क्यों घूमने निकलेगा। हम तो भी इसे कह रहे हैं, बात डिले करते करते जी इसको CIA में दे देंगे जी, ये कर देंगे। फिर CIA में बोले सिर्फ हमने अटैच किया है, दिया नहीं। उसके बाद ये SIT बनाई जोए भी। और अब बात करेंगे झज्जर की। झज्जर में रोड जाम के दौरान अहलावत खाप के साथ कई खापों ने भी समर्थन किया है। खाप का कहना है कि जब तक धीरज के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा वो चुप नहीं बैठेंगे। हमने न्याय चाहिए सिर्फ, हम किसी के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं, व्यक्तिगत खिलाफ नहीं, कातिल के खिलाफ है। हमको असलियत का पता लगे। हमारा मकसद यही है कि हमारा जो बच्चा उठा कर अपहरण करके और जो मारा गया है उसका हत्यारे को अरेस्ट करना चाहिए, जबकि नाम भी बता दिया फिर भी कोई कसर नहीं रह रही। क्या कारण है, किन कारणों से हत्या कर दी गई? वो तो वो बताओगा जिन्हें हत्या करी। हमने तो बेरा नहीं, उसका बिल्कुल नजदीक की साथी था, गहरा दोस्त था, जो परिवार को भी मिसगाइड करा गया बताइए। जो परिवार वालों का कहना है, इन्होंने जिसके ऊपर शक है उसका पुलिस को बाई नेम दिया है और वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति का रिश्तेदार है, उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। इन लोगों परिवार वालों ने बाई नेम दे दिया। अब भी मतलब कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया गया हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे या आगे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस टाइप का कोई प्रशासन ने अभी तक आश्वासन नहीं दिया है। आप लोगों की क्या मांग है, जो आप लोग किस मांग को लेकर हैं? हमारी यही मांग है, जो परिवार वालों ने नाम दिया उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बाई नेम देने के बाद भी वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति का रिश्तेदार है, उसका बाई नेम दे दिया। उसके साथ उसका जो घर वालों ने बताया पुराना लेन देन भी चल रहा था, खाली एक उसी के साथ संपर्क था और किसी के साथ नहीं था। क्या पूरा पैसे का लेन देन एकजुट है इस मामले में? इस मामले में पूरा गाँव नहीं, पूरी अहलावत खाप एकजुट है। पूरा आसपास के लकड़ियां दाल लेने के जितने काम सारे और नजदीकी खापे भी। और इस मामले को लेकर झज्जर के DSP का कहना है कि उन्हें भी जांच में शामिल किया गया है। धीरज झज्जर का था, इसीलिए झज्जर पुलिस धीरज के परिवार के साथ। धीरज अहलावत है डीगल गांव का, जिसका मुकदमा गुड़गांव के अंदर दर्ज है और वहीं एक SIT है जो ACP प्रीतपाल के अंडर काम कर रही है, उसकी जांच कर रही है। तो उस जगह की जल्दी कार्रवाई के लिए इन्होंने जाम लगाया, तो हमने इनको समझाया भी है कि हम भी झज्जर पुलिस भी इनकी हेल्प करेंगे और इसके लिए स्पेशल मेरे को भी डिप्यूट करा है कि ताकि गुड़गांव पुलिस की हेल्प करे, यहाँ से कोई भी चीज़ जो उनको ज़रूरत पड़े तो इनको समझाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 5 अगस्त को ये हत्या होती है और अभी तक जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसी बीच परिवार की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, रोड जाम भी किया गया और लगातार गुहार लगाई जा रही है। तो चूक कहाँ है आखिरकार कि 1 महीना बीत चुका है और प्रशासन इस पूरे मामले में एक ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है? देखिए सोनल, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से 5 अगस्त को धीरज अहलावत का उनके घर के सामने से ही जब वो पार्क में घूम रहे थे तो वहाँ से अपहरण किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और आज पूरा 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस कुछ साफ नहीं कर पाई है कि आखिरकार धीरज की हत्या क्यों हुई थी, किन कारणों से धीरज की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में किसी तरह से पुलिस इस जांच में आगे बढ़ती हुई नजर
नहीं आ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक SIT भी गठित की गई थी और SIT गठित करने के बाद भी इस पूरे मामले में कुछ निकल कर नहीं आया। हालांकि परिजन जब पुलिस से पूछते हैं तो उनको यही जवाब मिलता है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी पुलिस। लेकिन इसके बावजूद भी 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और धीरज की हत्या उलझती ही जा रही है। और किसी तरह से जो परिवार ये आस लगाकर बैठा था कि उनको न्याय मिलेगा, धीरज के हत्यारों की गिरफ्तारी होगी, उसमें कहीं भी पुलिस आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। और यही कारण है कि पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस से मामला ट्रांसफ़र करने की अपील भी उच्च अधिकारियों से की, जो कि रोहतक में ये मामला ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो भी अंडर प्रोसेस है। तो लेकिन इसके बीच एक बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि सबसे हाईटेक पुलिस जो गुरुग्राम पुलिस है और सबसे ज़्यादा साइबर सेल को लेकर जिस तरह से पुलिस काम करती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले में कुछ ऐसा सुराग हाथ पुलिस के नहीं लगा है जिससे ये साफ हो सके कि आखिरकार धीरज की हत्या किन कारणों के चलते हुई। बिल्कुल देवेंद्र, जो SIT गठित की गई है, परिजन लगातार उस SIT पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि SIT सिर्फ नाम की SIT है। कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं? ये SIT अभी तक क्या कुछ सबूत, क्या कुछ प्रूफ जुटा पाई है इस पूरे मामले में? क्या अपडेट है इसके बारे में? देखिए सोनल, बिल्कुल गुरुग्राम पुलिस के ACP क्राइम जो तेज तर्रार ACP क्राइम है, कई मामलों को उन्होंने बड़े मामलों को सुलझाया है, लेकिन इस मामले में उनको जब इंचार्ज बनाया गया तो अभी उन्होंने जो जांच को आगे तो बढ़ाया, लेकिन अभी कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया जिससे परिवार संतुष्ट हो सके कि उनको न्याय मिलने की दरकार है। न्याय मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक पुलिस इसमें ये सुराग तक नहीं लगा पाई है कि आखिरकार कैसे अपहरण कर लिया गया था धीरज का और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। तो तमाम मोबाइल डिटेल्स हो, मोबाइल कॉल की डिटेल हो, चाहे वो यस बैंक में, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पद पर धीरज थे, तो लेकिन वहाँ के कर्मचारियों से भी बातचीत की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में सिर्फ और सिर्फ जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, अगर हम बात करें परिजनों की, तो उनका कहना है कि किसी दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। वो कैसा दबाव है, किन लोगों का दबाव है, इसके बारे में परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? आखिरकार क्या वो प्रेशर है जिसके चलते पुलिस इस पूरे मामले को उस तरीके से टैकल, उस तरीके से डील नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल एक यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ ये मामला है जी, देखा जाए तो, क्योंकि यस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे और उसके बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में बढ़ा, और धीरज जब शाम को अपने घर के बाहर घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो उस दौरान ही उनको वहां से उनका अपहरण किया गया और उसके बाद हत्या की गई। इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस लगातार तफ्तीश में तो जुटी, परिवार वालों से भी जानकारी ली गई, सहकर्मियों से भी जानकारी ली गई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आखिरकार इस पूरी वारदात को अंजाम किस तरह से दिया गया या वारदात को अंजाम देने के पीछे क्या मंशा थी। इन तमाम सवालों के बीच लगातार पुलिस के सामने ये सवाल मुंह खोले खड़े हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम, क्योंकि उस इलाके में अलग अलग जगह CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, काफ़ी चलता हुआ रोड है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी किस तरह से वहाँ से अपहरण कर ले गए और उसके बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं कि हाईटेक जो सबसे सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली गुरुग्राम पुलिस के सामने बार बार मुंह खोले खड़े हो रहते हैं। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, अगर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद में ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मर्डर के जो केसेस हैं वो पिछले दिनों के अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रूफ तो अपराधी छोड़ते हैं। CCTV फुटेज के जरिए या फिर किसी और तरीके से प्रूफ तो जुटाने में पुलिस कारगर साबित होती है, लेकिन 1 महीना इस पूरे हादसे को बीत चुका है, अभी तक पुलिस कार्रवाई के नाम पे कर क्या पाई है? क्या कुछ अभी जुटा पाई है? पुलिस की तरफ से क्या इस पूरे मामले में रिएक्शन नजर आ रहा है कि उनकी तरफ से ये जांच कहां तक आगे बढ़ी है? देखिए, बिल्कुल सोनल, इस पूरे मामले पर यदि नज़र डाली जाए तो 5 अगस्त को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद से सेक्टर 50 थाने में मामला दर्ज कराया गया परिवार की तरफ से। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने आश्वासन दिया
कि इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन 1 महीना अब जब बीत गया है, इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं और पुलिस दावा तो कर रही है, लेकिन अभी किसी तरह के दावों में कहीं ना कहीं वो सच्चाई नज़र नहीं आती है जिस पर पुलिस इतना विश्वास कर कर अपना दावा कर रही है। क्योंकि 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी जब SIT गठित की गई, तमाम टीमें इसमें काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक पुलिस को ये मालूम नहीं है, ये सुराग हाथ नहीं लग पाया कि अपहरण कैसे हुआ। इतने CCTV कैमरे हैं वहाँ आसपास, किसी भी CCTV कैमरे से अभी तक कुछ निकल कर नहीं आया है। और इसके अलावा मोबाइल कॉल डिटेल है, उस पर भी किसी तरह से पुलिस कुछ साफ नहीं कर पा रही है। जो यस बैंक में कर्मचारी हैं उनसे जानकारी ली गई, उनके दोस्तों से जानकारी एकत्रित की गई, परिवार से भी जानकारी ली गई, तमाम पहलुओं के बीच, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी मुकाम तक पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही है और खाली हाथ सिर्फ और सिर्फ जांच आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है देवेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जांच के नाम पर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 5 अगस्त की घटना है, लेकिन अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। फिलहाल नजर सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का फिर हुआ बड़ा असर। बदरपुर बॉर्डर पर टोल वसूली के लिए NHAI नियुक्त करेगी एजेंसी। 5 महीने से NHAI को नहीं मिला है टोल वसूली का पैसा। देश में 40 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमित केस। 24 घंटे में रिकॉर्ड 87,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि, 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। हरियाणा में 72,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,884 नए केस, 19 मौत। प्रदेश में 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रोहतक में बदमाशों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी। खराबड़ गांव में देर रात घर के बाहर किया धमाका, कहा पैसे नहीं दिए तो घर भी उड़ा देंगे। और चलिए रुक करेंगे कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर का। कुरुक्षेत्र से एक बड़ी जानकारी मिल रही है इसी बीच। खेल मंत्री संदीप सिंह के नाम पर हो रही है ठगी। ये बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि उनके नाम पर ठगी की जा रही है। मेरा नाम लेने वालों से सावधान रहे जनता, ये कहना है संदीप सिंह का। नौकरी लगाने के नाम पर ठगों से सावधान रहें, संदीप सिंह की तरफ से कहा गया है। बिना खर्ची पर्ची के सरकार की तरफ से रोजगार दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से। खेल मंत्री के नाम पर नौकरी का खेल चल रहा है और इस पर अब खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि मेरे नाम पर ठगी की जा रही है। खेल मंत्री संदीप सिंह के नाम पर हो रही है ठगी। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर। कुरुक्षेत्र में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि मेरे नाम पर ठगी की जा रही है। नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की जा रही है। मेरा नाम लेने वालों से सावधान रहें, नौकरी लगाने के नाम पर ठगों से सावधान रहें, यह कहना है संदीप सिंह का। बिना खर्ची पर्ची के रोजगार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और ऐसे में जो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनके नाम पर, उनसे सावधान रहें, यह कहना है संदीप सिंह का। पारदर्शिता से नौकरियां दे रही है मनोहर सरकार। बिना खर्ची पर्ची के सरकार की तरफ से रोजगार दिया जा रहा है और उनका नाम लेकर जो लोग ठगी करते हैं नौकरी के नाम पर, उनसे सावधान रहे जनता। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजीव अरोड़ा, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, क्या कुछ कहा गया खेल राज्य मंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पेहवा पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है जिसमें कि संदीप सिंह के नाम पर जो है किसी व्यक्ति द्वारा नौकरियां लगवाने की बात कही थी। उस पर जो है आज राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जो बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि उनके नाम पर नौकरी लगाने के एवज में ठगने वाली शातिर गिरोह से जो है जनता सावधान रहे, क्योंकि नौकरियों के मामले में सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी खर्ची पर्ची के रोजगार दे रही है और इस तरह से यदि कोई उनके नाम पर काम कर रहा है तो वो सरासर गलत है और वो उन्होंने पुलिस और प्रशासन को फ्री हैंड दी है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि पेहवा विधानसभा में विकास कार्य जो है जोरों से चल रहे हैं। स्टेडियम बनवाने की बात हो, PHC का निर्माण हो या तमाम तरह के विकास कार्य हो, वो पेहवा विधानसभा में हो रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए भी उन्होंने
एक प्रोत्साहन बात बयान दिया है और कहा है कि जो प्रदेश में खिलाड़ी अच्छा मेडल लाएगा और प्रदेश का नाम रोशन करेगा, उन्हें विभाग में जो है उच्च पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए सरकार का अधिक से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके मार्गदर्शन से राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उनके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को पेड़ लगाने के बारे में जागरूक किया है। उन्होंने हर्बल पार्क में सरपंचों से पौधारोपण के बारे में चर्चा की, जिसके बाद माधोगढ़ किले में पौधारोपण किया। पिछली योजना में स्पीकर रहे और स्पीकर ऐसे लाजवाब स्पीकर रहे कि पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने स्पीकर्स में से आपकी भूमिका रही। कभी मन मैला नहीं किया और आप जानते हैं स्पीकर का काम कितना कठिन काम होता है। भांत के लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, परंतु कंवरपाल जी की अपनी एक शैली है, एक शालीनता है और आपने पूरे 5 साल स्पीकर के नाते भूमिका निभाई और बहुत कामयाबी से निभाई। आज ऐसे अपने प्रिय साथी, आज की सरकार में आप शिक्षा मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय संभाल रहे हैं। जो विभाग मेरे पास थे वो सब कंवरपाल जी के पास है। जंगलात आपके पास है, पर्यटन आपके पास है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी आपके पास है। ऐसे अपने प्रिय साथी का मैं आज अपने नगर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली बार मैंने विधानसभा में कहा था कि बांटने वाला तो फॉरेस्ट होगा और छांटने वाला किसान। तो अब की बार हमने एक और नया किया उसमें कि अब हम फलदार पेड़ लगाएंगे। किसान से पूछते जो पेड़ किसान कहेगा लगाने में वही पेड़ लगा देंगे। फल किसान के हैं, पेड़ डिपार्टमेंट के। मतलब आप कोई भी पेड़ लगवाओगे तो फल में आप मान लो आपके 2 एकड़ लगे तो आप ये समझ लोगे आपका आधे किले का बाग तो लग ही गया। अपना बाग बेचो, खुशी करो, आप पेड़ आपके। अगर आपको अभी हमने किया तो नहीं, पर मैं कह रहा कि अगर मान लो आपको ये लगता है कि हमारे पेड़ थोड़े आपने क्वालिटी में कुछ कम लगाए तो हम आपसे पैसे भी दे सकें। आप कोई सी क्वालिटी का कहीं भी नर्सरी में से पेड़ ले आओ, लगाओ, पैसे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहते हैं ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई आम नागरिक कुछ महीने तक बिजली का बिल नहीं भरता है तो विभाग उसका कनेक्शन काट देता है, लेकिन अगर यही काम विभिन्न सरकारी विभाग करें तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंबाला में विभिन्न सरकारी विभागों पर करोड़ों के बिजली के बिल बकाए हैं। बता दें कि शहर में नगर निगम, पंचायत विभाग और लघु सचिवालय समेत कई अन्य सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने विभागों पर बकाया बिल की जानकारी देते हुए बताया है कि अंबाला में नगर निगम पर स्ट्रीट लाइट का 6 करोड़ 30 लाख, इरिगेशन ड्रेनेज विभाग पर 1 करोड़ 55 लाख और पंचायत विभाग पर लगभग 28 लाख, पब्लिक वाटर वर्क्स पर 19 करोड़ 67 लाख और लघु सचिवालय परिसर पर 4 करोड़ से ज्यादा, हुडा विभाग पर 2.5 करोड़ बिजली का बिल बकाया है। ये बीच बीच में सरकारी विभाग अपना जब उनके पास फंड्स आते हैं जमा कराते रहते हैं और पिछला भी चलता रहता है। आज के समय में हमारे अंबाला सर्कल में 19 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे बकाया है और 6.3 करोड़ रुपया अपना स्ट्रीट लाइट पर बकाया है और 1.55 जो है वो MITC पर बकाया है और पंचायत पर 28 लाख बकाया है और मिनी सेक्रेटरी DC ऑफिस जितना है उस पर 4। और प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद रजिस्ट्री शुरू कर दी गई, लेकिन नया रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम विभाग और जनता दोनों को रास नहीं आ रहा। लोगों ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री करवाने को लेकर उन्हें ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि तहसील और कमेटी के बीच में तालमेल नहीं है और जो रजिस्ट्री करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम लगाया गया है वो काम नहीं आता, जिस वजह से उन्हें कभी तहसील और कभी कमेटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या की सुनवाई नहीं हो रही। रजिस्ट्री करवाने को लेकर हो रही समस्या पर जब हमने अंबाला के SDM से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नया सॉफ्टवेयर सिस्टम होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और कमेटी और तहसील के तालमेल में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिसका समाधान जल्द हो जाएगा। ना तो सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, ना तो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ना कोई ID मिल रही है। बहुत परेशान है जी। मिसकम्युनिकेशन है। सॉफ्टवेयर नया है जो कि
पहले वाले सॉफ्टवेयर से बेटर है, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। हाँ, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि शायद उनके लिए नया सॉफ्टवेयर है, तो जो चीज़ें वो मांग। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेलवे लाइन किनारे बसी झुग्गियों को 3 महीने के अंदर तोड़ने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद फरीदाबाद में भी रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों पर इसका असर पड़ेगा। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन तक दोनों ओर कई झुग्गी बस्ती हैं, जिनमें करीब 2500 कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं। झुग्गियां रेलवे के प्रोजेक्ट में भी बाधा बन रही हैं, लेकिन अब इनको हटाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं रेलवे के चौथी लाइन डालने के प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं झुग्गियों में रह रहे लोगों का कहना है कि वो पिछले 25 से 30 साल से यहीं पर रह रहे हैं और सरकार की नीति है कि झुग्गियों को हटाने के साथ उनका पुनर्वास भी किया जाए। उन्हें उम्मीद है कि जब झुग्गियों को हटाया जाएगा तो उन्हें दूसरी जगह कहीं सरकार बसाएगी। में जाएंगे कहाँ? अगर अगर कोई आदेश आता है तो आप लोग क्या करेंगे? तो आदेश आएगा तो देखेंगे क्या करेंगे मोदी जी। लेकिन वो तो मोदी जी आश्वासन दिया है जो कभी झुग्गी टूटेगा नहीं, टूटेगा तो पहले बसा करके तोड़ेंगे। क्या करेंगे? आदेश आएगा तो सोचेंगे क्या किसके साथ क्या करना है, पूछेंगे तो सही क्या भाई क्यों टूट रहा है। अभी सर्वे करके गए हैं। अच्छा, सर्वे हो चुका है? सर्वे हो चुका है, एक घर के सर्वे हो चुका है। अगर गरीबी मार करना है मोदी जी को तो ऐसे कर सकते हैं, तोड़फोड़ करवा सकते हैं जैसे करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। यमुनानगर के छछरौली पुलिस ने जब हिमाचल प्रदेश से आ रहे सब्जी से भरे टेम्पो की तलाशी ली तो सब्जी के नीचे छुपाकर रखी गई चूरा पोस्त की 2 बोरियां बरामद हुई। पुलिस ने टेम्पो समेत टेम्पो में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। टेम्पो से बरामद चूरा पोस्त का वजन करीब 40 किलो है। पुलिस को पहले से ही सूचना मिल गई थी कि रामनगर का रहने वाला सचिन, तिलक नगर के रहने वाले सतविंदर और राहुल चूरा पोस्ट बेचने का काम करते हैं और पुलिस ने जाल बिछाकर इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि 3 लड़के जो यमुनानगर के रहने वाले हैं कोंटा साहब से सब्जी के नीचे गाड़ी में चूरा पोस्ट छुपाकर लेकर आते हैं और यमुनानगर में इधर उधर सप्लाई करते हैं। जो हमने इस पर टीम का गठन किया और त्रिकोणी चौक छछरौली पे हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया है, जिसमें हमें 40 किलो चूरा डोडा पोस्ट मिला है, जिस पर हमने अभियोग अंकित करके तीनों। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के फेसबुक पेज को लाइक करें और इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।